Guys, in this video we are going to discuss the regular expression। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीका है जिससे जिससे हम रेगुलर लैंग्वेज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे हम चीज़ें, ये क्या स्ट्रिंग और ऑपरेटर का एक्सप्रेशन होता है। जो भी हमारा स्ट्रिंग है और जितने हमारे ऑपरेटर हैं उन्हीं का एक्सप्रेशन ये होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर, जैसे हमारे पास क्लीन क्लोजर हो गया, इससे क्लीन क्लोजर से हमारा ए स्टार हो गया। ये तो ए स्टार हमारा दिखाता है कि ए से जितने पॉसिबल स्ट्रिंग है वो सारे कलेक्शन, उन सब का इनफाइनाइट कलेक्शन, जैसे ए हो गया, ए डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम। तो ये सारे इस तरह कलेक्शन का जो है कलेक्शन होता है। और ए पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन को छोड़ के जितने हम तरह के ए आप जनरेट कर सकते हो, जितने पॉसिबल ए, उसको ए प्लस से आप दिखाते हो। फिर उसके बाद हमारा यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब हो गया कि ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी दो है। यूनियन का मतलब कि इसमें इसके अंदर आपका ए भी आएगा, बी भी आएगा। तो यूनियन का मतलब होता है ए प्लस बी का मतलब ए और बी। जैसे ए प्लस बी है डॉट ए प्लस बी है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ए और बी स्ट्रिंग है और इसके अंदर ए और बी स्ट्रिंग है। तो इससे आप कौन कौन जनरेट करते हो? ए कर सकते हो, ए बी कर सकते हो, फिर बी ए कर सकते हो, बी बी कर सकते हो। ये होता है यूनियन का मतलब। फिर उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स जैसे देखेंगे कि लैंग्वेज है जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमें लैंग्वेज पता करना है। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन, जैसे आपके पास एल है फिर आर है, तो यहाँ पे जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेस लैंग्वेज आएगी हमारी वो ए आ जाएगी। जैसे हमारे ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है आर बराबर ए, तो इसके लिए तो हमारा ए हो जाएगी, नॉर्मल है। फिर जैसे हमारा आर बराबर रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार गिवन है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज हमारी हो जाएगी वो एप्सिलॉन हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए हो जाएगी, फिर ए डॉट डॉट डॉट। फिर जैसे हमारे आर बराबर हमारा फाइव गिवन है, तो उसके लिए हमारा रेगुलर लैंग्वेज जो है फाइव हो जाएगी या इम्पट्टी हो जाएगा। फिर यदि आर बराबर हमारा एप्सिलॉन गिवन है, तो इसके लिए हमारा जो लैंग्वेज हो जाएगी वो एप्सिलॉन हो जाएगी। फिर जैसे आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे आप ऐसे ले लो, आर बराबर ए प्लस बी के पावर स्टार फिर ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी प्लस। क्यों ए बी प्लस हो जाएगी? क्योंकि जब एप्सिलॉन की वैल्यू आप जीरो लोगे तो उस केस में भी ए प्लस बी आएगा। यानी सॉरी, यहाँ पे जब भी स्टार की वैल्यू जीरो लोगे उस केस में भी ए प्लस बी आएगा। यानी यहाँ पे एप्सिलॉन आप नहीं जनरेट कर पाओगे, ए प्लस बी मिनिमम आएगा ही आएगा। तो इसलिए ए प्लस बी। थैंक यू।